ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ यकीनन आप लोगों को आ रही होगी। मुझे बस चैट्स में जाकर एक दफ़ा मैसेज कर दें कि आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, ताकि स्टार्ट कर दें। ठीक है, चैट्स में जाकर एक मैसेज टाइप करें कि हमें आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, ताकि हम लोग स्टार्ट करें बस। ठीक है, ओके। तो दिस इज डे 4 ऑफ अवर पाइथन सीरीज। आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स की बहुत तरह से उसमें चीज़ डेटा स्टोर करके देखा था। तो वेरिएबल्स दोबारा से रिकॉल करते हैं थोड़ा सा कि वेरिएबल्स जो हैं एक कंटेनर की तरह होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब डेटा क्या हो सकता है? डेटा डेटा चार तरह का हो सकता है। वो कोई स्ट्रिंग हो सकती है, स्ट्रिंग का मतलब कोई इंग्लिश की लाइन या वर्ड हो सकता है। ठीक है, वो कोई इंटीजर हो सकता है, इंटीजर्स या नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी टाइप थी कि वो कोई बूलियन वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और चौथा डेटा में क्या आएगा कि आप चौथा के उसके अंदर कोई नन ऐसी चीज, कोई खाली जो है सेट भी बना सकते हो। ठीक है, एक वेरिएबल लिया और उसके साथ खाली वैल्यू असाइन कर दी कि ये जो वेरिएबल है ये एम्प्टी है। ठीक है, तो इस तरह से चारों चीजें ये डेटा कहलाती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अब वेरिएबल के अंदर आप इन चारों चीजों में से कुछ भी स्टोर कर सकते हो। एक नंबर, एक बूलियन वैल्यू, एक स्ट्रिंग, या कोई एम्प्टी सेट। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करके भी देखेंगे और फिर उसको देखेंगे कि उसकी डिफरेंट वेरिएशंस क्या हैं, हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स विद स्ट्रिंग, वेरिएबल्स विद इंटीजर्स, वेरिएबल्स विद ऑपरेटर्स। इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद वेरिएबल्स विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद जो है इनपुट वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे आज। और डेटा टाइप को चेंज कैसे किया जाए ये डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसे आप एक रियल प्रोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना जो है ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, वीएस कोड, अपनी आईडी को। आप लोग जो है, अगर आपके पास ये इंस्टॉल्ड है पहले से, तो आप लोग इसे ओपन कर लें। अगर इंस्टॉल नहीं है तो फिर गूगल पर जाकर वहां से ऑनलाइन देख लें इसे। ठीक है, यहाँ से मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ आज। 03 कर देता हूँ, बल्कि 04 कर देता हूँ, ताकि फाइल डे के हिसाब से याद रहेगा किस दिन क्या किया था। वेरिएबल्स जाएंगे और डिटेल, उसके बाद डॉट पी वाई, ये फाइल की एक्सटेंशन आ गई। ठीक है, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये जो मेरी फाइल है पाइथन की वो ओपन हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमें डिस्कस करनी है वेरिएबल्स विथ स्ट्रिंग्स। वेरिएबल विद स्ट्रिंग में सबसे पहले तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी इंग्लिश की लाइन स्टोर करनी है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप अल्फाबेट में से कोई भी एक अल्फाबेट ले लो, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ। ठीक है, इजिकल्स टू, उसके बाद आपको जो भी लाइन लिखनी है उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस लाइन को लिख दो। ठीक है, दिस इज ए फोर। ठीक है, और जब आप नीचे आके इस वेरिएबल को प्रिंट करोगे, ये लिखा है इसके अंदर, इसे प्रिंट करोगे, अब जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, देखें, दिस इज डे 4। इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर इस किसी और स्ट्रिंग को स्टोर करता हूँ, डे 4।
ऑफ लर्निंग पाइथन। ठीक है, मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर एक और लाइन ऑफ स्ट्रिंग स्टोर कर दी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे ये दोनों की दोनों लाइंस एक साथ शो हों, या मैं दोनों लाइंस को मिलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आप इन दोनों वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट कर दो। उसके लिए ए प्रिंट के अंदर लिखो ए कॉमा बी। ठीक है, जैसे ही आपने प्रिंट के अंदर लिखा ए कॉमा बी और इस प्रोग्राम को रन किया, तो आप देखेंगे नीचे कि ये पूरी की पूरी एक लाइन बन जाएगी। इसके नीचे लिखा हुआ आ गया ये, दिस इज डे 4 ऑफ लर्निंग पाइथन। ठीक है, तो इस तरह से आप दो स्ट्रिंग्स, दो ऐसे वेरिएबल को जिनके अंदर आपने स्ट्रिंग्स स्टोर की हुई हैं, उनको इस तरह से मिला सकते हो। अब यहाँ मैंने दो की मिसाल ली है, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा वेरिएबल के बारे में एक चीज और बता दूं आपको, कि जब आप यहाँ पर एक तरफ लिखते हो ए या बी या कोई भी वेरिएबल लिखते हो, ठीक है, अल्फाबेट लिखते हो, और दूसरी तरफ आप जो चीज आपको स्टोर करनी है उसे लिखते हो, उस डेटा को लिखते हो। ठीक है, तो बीच में जो इजिकल्स टू की साइन है, इस इजिकल्स टू की साइन को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट। क्योंकि ये जो साइन ही क्या कर रही है, ये इस डेटा को, इस स्ट्रिंग को असाइन कर रही है ए को। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ये जो टास्क है टीचर ने असाइन कर दिया इस बच्चे को, ये वाला टास्क इस बच्चे को असाइन कर दिया है। ठीक है, अब इस टास्क के बारे में इसी बच्चे से रिपोर्ट ली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा डेटा जो अभी स्ट्रिंग की फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है, उसे हम लोग ए वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। इसलिए ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग कहेंगे असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट। अब ये तो हो गई स्ट्रिंग। अच्छा, एक को बता दूं वेरिएबल के बारे में आपको बाद में, कि वेरिएबल में अभी तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे कहा था कि आप जो है कोई भी अल्फाबेट लेकर उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो आप किसी नेम के अंदर भी, किसी स्ट्रिंग के अंदर भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे तो वो जो स्ट्रिंग होगी, वो जो नाम होगा, वो वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे आते हैं, मैं चाह रहा हूं कि मैं अल्फाबेट की बजाय कोई नाम रखूं और उसमें डेटा स्टोर स्टोर करूं। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर क्या कह रहे हैं भैया, ओके, कंटेनर के आगे इक्वल टू की साइन लगाई। ठीक है, और उसके अंदर मैंने वही ऊपर वाला जो प्रोग्राम यूज किया था, ऊपर जो स्ट्रिंग यूज की थी, वही स्ट्रिंग में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज डे 4। ओके, तो अब क्या हुआ, अब ये जो स्ट्रिंग थी वो सेव हो गई इस कंटेनर वर्ड के अंदर। और ये कंटेनर वर्ड देखिए, मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ है वेरिएबल। ये कंटेनर जो है वो अब एक वेरिएबल बन गया है। ठीक है, इस तरह आप सिर्फ एक वर्ड नहीं, कई वर्ड भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं इस कंटेनर को प्रिंट करके दिखाऊं, क्या ये प्रिंट हो रहा है? ऐसा तो नहीं सिर्फ मैं कह रहा हूँ ये काम ही करे। एक मिनट, ओके, प्रिंट ब्रैकेट्स, इसमें हमने, जब मैं देखें आधा वर्ड लिख रहा हूं, तो अगर मैंने ये जो कंटेनर का वर्ड है मौजूद होगा, ऊपर असाइन की भी होगी मैंने कोई ना कोई वैल्यू कंटेनर के साथ, तो देखिए यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर रहा है ये कि ये वर्ड मौजूद है, कि आप इसी को ढूंढ रहे हो, ये टाइप करना चाह रहे हो, तो मैं क्लिक करूंगा तो खुद ब खुद पूरा वर्ड इसमें टाइप हो गया। ठीक है, ये मैं क्लिक करके भी कर सकता हूँ, और अपने कीबोर्ड के ऊपर एक टैब का ऑप्शन होता है, उससे क्लिक करके भी ये इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट कंटेनर, मैंने सबसे पहले कंटेनर को एक वैल्यू, एक वेरिएबल बनाया कंटेनर के नाम का, उसमें एक वैल्यू असाइन की, उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ उस कंटेनर को। प्रिंट कर, अच्छा मैं ऊपर वाले को जो है ना वो कन्वर्ट कर देता हूँ कमेंट्स में जाके, सिर्फ ये वाला पार्ट प्रिंट हो। रन किया कमांड को, तो देखें लिखा हुआ आ गया नीचे, दिस इज डे 4, ये चौथा दिन है। ठीक है, तो इस तरह से, और अगर हम दो वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं इस तरह से, कंटेनर और यहाँ में लिख दिया बॉक्स, बॉक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू, बॉक्स के बाद इज इक्वल्स टू लिखा, और इसमें फिर एक वैल्यू को स्टोर कर दिया ऑफ लर्निंग पाइथन। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या किया, नीचे एक कंटेनर ऐड किया, उसके साथ दूसरा वेरिएबल जो बॉक्स मैंने लिया है, उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा बॉक्स। तो अभी दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये एक साथ प्रिंट हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल देखें यहाँ पर एक साथ प्रिंट हो गए। दिस इज डे 4 ऑफ लर्निंग पाइथन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं दोनों 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 वेरिएबल्स को एक साथ क्योंकि लिख रहा हूँ, तो ये दोनों एक साथ प्रिंट हो रहे हैं। अगर मुझे इन दोनों को अलग अलग प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर सिंपल आप लिखेंगे कंटेनर, नीचे आएंगे प्रिंट, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर बॉक्स लिख देंगे। तो अब क्या होगा, अब दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो अलग अलग प्रिंट होंगे, एक एक अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया, दिस इज डे 4 ऑफ लर्निंग पाइथन। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हो एज अ वेरिएबल, किसी नाम को भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि सर क्या हम सिर्फ एक वर्ड को यूज कर सकते हैं? अगर हम पूरी लाइन लिखें, क्या पूरी लाइन को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते? तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक नया लेता हूँ एग्जाम्पल, हम पूरी की पूरी लाइन को एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं। वी आर यूजिंग कंटेनर एज वेरिएबल। ठीक है, आप पूरी लाइन को एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा एक चीज आपको, कि जो इसके बीच में स्पेस है वो स्पेस नहीं देना होगा। ठीक है, स्पेस की जगह आपको यहाँ पर डैश यूज करना होगा। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है, मुझे याद नहीं आता, मेरे ख्याल से हाइफन या कुछ और इसका नाम यूज करते हैं। इस तरह से आपको डैशेज यूज करने हैं इसके साथ, स्पेस यूज नहीं करना बल्कि डैशेज यूज करना, वरना प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एक ही चीज है या क्या है। ठीक है, वी आर यूजिंग अ कंटेनर एज वेरिएबल। उसके बाद जैसे मैं इज इक्वल्स टू दबाऊंगा तो देखिए ब्लू हो गया पूरा, यानी अब ये एक वेरिएबल बन गया है। देखिए लिखा हुआ आ गया ऊपर वेरिएबल। ठीक है, अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर दो। इसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग ही अभी स्ट्रिंग ही जो है वो स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ वेरिएबल लिख देता हूँ अंदर। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, इंटर किया, ये मैंने बहुत बड़ी लाइन लिखी है, कोई छोटी लाइन लिखनी है आपको, बल्कि छोटी लाइन लिखेंगे तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अ, जैसे क्लास से चलते जाता हूँ, हैश लगाना चाहता हूँ, दिस इज वेरिएबल। ठीक है, इज इक्वल्स टू, जैसे इज इक्वल्स टू लिखा है तो वो ब्लू हो गया है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी स्ट्रिंग आप ऐड कर दो उसके अंदर। ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ बॉक्स। ठीक है, अब नीचे आया मैं, यहाँ पर हमने कहा प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर ये पूरी की पूरी लाइन ऐड कर देंगे। जैसे मैंने वी लिखा है तो पूरी लाइन लिखी हुई यहाँ पर आ गई है, सिर्फ मैं टैब दबाऊंगा तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर पेस्ट हो गई है। कॉमा लगाया, ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन लिखनी है दिस, तो देखिए पूरी लाइन लिखी हुई आ गई है, सिर्फ टैब दबाया तो दूसरी लाइन भी यहाँ पर टाइप हो गई है। कॉमा से मैंने दोनों को सेपरेट किया हुआ है, और जैसे ही हम लोग अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमें नीचे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे देखें ये शो हो गया है वेरिएबल बॉक्स। ठीक है, वेरिएबल और बॉक्स दोनों एक ही लाइन में शो हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी की पूरी लाइंस के अंदर भी पूरी पूरी की लाइन को भी एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग के बारे में मुझे आपको वेरिएबल में एक चीज और बतानी थी कि सपोज आपने देखो यहाँ पर जो है बल्कि इसे हम अभी कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में, फ्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं और नीचे एक नया कोड लिखते हैं। सपोज करो कि आपने कोई वेरिएबल लिया है बॉक्स ए इज इक्वल्स टू, उसमें आपने रख लिया कोई भी नाम, अ, आपने एक्स लिया, एक्स वाई, चलो मैं कोई नाम रख लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स नाम रख लिया मैंने। ठीक है, नीचे में आया जो है, बल्कि एक ही से कर लेते, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया बॉक्स ए के नाम का, उसमें मैंने डेटा स्टोर किया वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखा प्रिंट, प्रिंट के ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि जो बॉक्स ए है ना, बॉक्स ए तो प्रिंट हो, लेकिन बॉक्स ए से पहले आउटपुट में लिखा हुआ है कि वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, ये कोई भी इंग्लिश की लाइन लिखी हुई है आउटपुट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर नहीं, आउटपुट में पूरी इंग्लिश की लाइन लिखी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, वो इंग्लिश की पूरी लाइन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ टाइप कर दूंगा, वी आर लर्निंग अबाउट वेरिएबल्स। ठीक है,
ये पूरी की पूरी लाइन मैंने यहाँ पर टाइप कर दी, साथ में इसकी इजिकल्स टू लगा दिया, ठीक है। या मैं सिर्फ लर्निंग अबाउट कर देता हूँ, लर्निंग अबाउट की पूरी लाइन प्रिंट में लिखी, इसके साथ यहाँ कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर जो बॉक्स ए लिखा हुआ है ये ऐड कर देता हूँ, बॉक्स ए, ठीक है। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, नीचे लिखा हुआ आएगा वी आर लर्निंग अबाउट वेरिएबल्स, ठीक है। क्योंकि प्रिंट क्या कर रहा है फंक्शन, प्रिंट फंक्शन एक तो इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है नीचे, दूसरा प्रिंट फंक्शन क्या करेगा कि वो जो वेरिएबल मैंने नया वेरिएबल बनाया है इस नए वेरिएबल को नीचे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब इसे प्रिंट करके देखते हैं, ऐसे हम लोग रन करते हैं कोड को। अब देखें जैसे ही मैंने कोड को रन किया है तो यहाँ लिखा हुआ आ गया है वी आर लर्निंग अबाउट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ऊपर कोई वेरिएबल बनाओ, डेटा बनाओ, और नीचे आप चाह रहे हो कि उस डेटा को एक्सप्रेस करो, तो इस तरह से आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट के अंदर ही ऐड कर सकते हो। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, इसकी एप्लीकेशन इस तरह से होगी कि अगर जिस तरह हमने कल शायद कल की मिसाल में भी ये बात डिस्कस की थी कि आपको कहा जाता है कि आप जो है ग्रुप बनाए जाते हैं क्लास के अंदर 3, ठीक है, और हर ग्रुप में कुछ बच्चों को रखा जाता है, स्टूडेंट्स को रखा जाता है, ठीक है। फिर आखिर में कहा जाता है कि आप बताएं कि टोटल स्टूडेंट जो हैं हर ग्रुप में कौन, टोटल स्टूडेंट कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बनाते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर ग्रुप 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू ग्रुप 1 के अंदर हमने जो है एक बच्चा रख दिया जरगाम, बैठे हुए क्लास में, जो जरगाम का नाम मुझे ध्यान में आ रहा है, अभी जरगाम रख देता हूँ, ठीक है। जरगाम को रख दिया, कॉमा अली को रख दिया, ठीक है, स्नैन को रख दिया, ये ग्रुप 1 हो गया। फिर ग्रुप 2 में जो बच्चे थे असाइनमेंट के लिए जिनको ग्रुप 2 का टास्क असाइन किया गया था, तो वो हमने यहाँ पर ग्रुप 2 में रख दिया, जिसमें अ, अलीना हो गई गर्ल्स में, ठीक है, जोना हो गई, मारिया हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि हमें इस सारे के सारे बच्चों को जो है, इन सारे के सारे बच्चों के नाम एक लिस्ट की फॉर्म में शो कर दो, तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, ठीक है। और यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन लिखी भी आए ऑल स्टूडेंट्स, उसके बाद के सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो सिंपली मैं लिखूंगा अनवर्टेड कॉमा के अंदर नेम्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर इजिकल्स टू लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के उस तरफ गया मैं, कॉमा लगाया, कॉमा कॉमा हम इसलिए लगा रहे हैं, कॉमा देखें, कॉमा का मकसद है कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को अलग अलग कर रहे हो। पहले मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, मैं इसको अलग कर रहा हूँ उन वेरिएबल्स के जो मैं वेरिएबल्स में ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा कॉमा के बाद मैंने यहाँ पर लिखा ग्रुप 1 आ गया, ठीक है, कॉमा ग्रुप 2 आ गया, ग्रुप 2, ठीक है। अभी क्या करेगा, हमें लिखा हुआ आएगा नीचे नेम्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इजिकल्स टू, उसके बाद सारे के सारे जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उन सबके नाम लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, कोड को रन किया, तो अब क्या होगा देखें, नीचे लिखा हुआ आ रहा है नेम्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, फिर जरगाम, अली, हसनैन, अलीना, जोना, मारिया, इन सब बच्चों के नाम लिखे आ गए, ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है, आगे भी इसके बहुत सारे पर्पस आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आपको ये आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग प्रिंट के अंदर ही वेरिएबल्स को भी ऐड कर रहे हैं और साथ साथ एक स्ट्रिंग को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है बहुत, इन सब कोड्स की प्रैक्टिस अगर नहीं की तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो ये तो हो गए वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स विद स्ट्रिंग, अब बात करते हैं वेरिएबल्स विद इंटीजर्स, ठीक है, हैश वेरिएबल्स विद इंटीजर्स। ओके, हमने ऊपर जितने भी वेरिएबल बनाए उन सबके अंदर हमने अभी एक इंग्लिश की लाइन स्टोर की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उन्हीं इंग्लिश की लाइंस के अंदर जो वेरिएबल्स बनाए डिफरेंट अंदाज से, उनके अंदर हम लोग कोई नंबर स्टोर करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल अल्फाबेट ले लेता हूँ, सिंपल अल्फाबेट लिया, उसके अंदर जो मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर इसे असाइन कर दिया, ठीक है, 3 नंबर असाइन कर दिया। नीचे गए हम लोग, हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट करके इस नंबर को, इस ए को हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे प्रिंट दबाया तो नीचे वो नंबर लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, ये तो सिंपल अंदाज था।
अब नीचे आए हम लोग, हमने क्या किया, हमने कहा कि अगेन कंटेनर का वर्ड यूज किया, कंटेनर लिखा यहाँ पे इक्वल्स टू, इसे यूज कर रहे हैं एज अ वेरिएबल, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक नंबर स्टोर कर दिया फिलहाल, ठीक है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लिया, बॉक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, उसमें कोई और नंबर स्टोर कर दिया 4, ठीक है। नीचे आए, लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने सबसे पहले कंटेनर लिखा, ठीक है, कॉमा, उसके बाद लिखा बॉक्स, ठीक है। और इस पूरे के पूरे कोड को रन कर दिया, तो नीचे देखा लिखा हुआ आगे 2 and 4 एक साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई वर्ड को एज अ वेरिएबल यूज करके उसमें इंटीजर्स को भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज मुझे इसमें हमें करनी थी वेरिएबल्स में, कि आप यहाँ पर जब दो वेरिएबल्स को इस तरह से वैल्यू असाइन कर दो, उसके बाद यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि कोई फॉर्मूला लगा दो इसके ऊपर, सिंपल सा, जैसे सम, सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल्स टू, सम बराबर है किसके, सम बराबर है कंटेनर, उसमें ऐड बॉक्स को, ठीक है, सम बराबर है कंटेनर प्लस बॉक्स के, ठीक है। अब जैसे क्या नाम लिखते हैं, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऐड कर रहे थे स्ट्रिंग को, ऐसे यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं सम ऑफ, सम ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू भी लगाते हैं, उसके बाद कॉमा लगाया, और अब हम यहाँ प्रिंट करते हैं सम को, ठीक है। सम जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि सम इन दोनों कंटेनर और बॉक्स की वैल्यूज को आपस में ऐड करके हमें नीचे जेड दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सम, सम ऊपर लिखा था वो सम नीचे आ गया, ठीक है। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए नीचे लिखा लिखा हुआ है सम ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल्स टू 6। सम ऑफ टू वेरिएबल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐड की थी जो मैं चाहता था कि वो प्रिंट में आउटपुट में मुझे लिखी भी आए, और उसके बाद कॉमा लगा के मैंने सम लिखा था। सम का मतलब क्या था कि इन दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो उसने ऐड कर दिया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग मिल गई हमारी सम ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू, और इन दोनों वेरिएबल्स का सम मिल गया इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग जो इंटीजर्स हैं उन्हें बड़े वर्ड्स में स्टोर भी कर सकते हो, और इस तरह से उन पे एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमारी दो चीजें कवर हो गई, वेरिएबल्स विद स्ट्रिंग्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है, जो प्लस है ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। हमने क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर के जरिए से दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर दिया, जमा कर दिया है, ठीक है। अब एक सवाल ध्यान में आना चाहिए आप लोगों के, कि सर देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो आपने सम लिखा, सम इज इक्वल टू कंटेनर प्लस बॉक्स, तो जो वेरिएबल्स थे इन दोनों वेरिएबल के अंदर कोई नंबर्स थे। अगर ऐसा होता कि इन वेरिएबल्स के अंदर नंबर नहीं होते, बल्कि इन वेरिएबल्स के अंदर नंबर की जगह पर कोई स्ट्रिंग होती, जैसे कंटेनर की जगह पर होता माई नेम इज, ठीक है, और बॉक्स में 4 की जगह होता इन्वर्टेड कॉमा में अ, जलाल, ठीक है। तो क्या सम, सम करने से ये दोनों नाम माय नेम इज जलाली ऐड हो जाएंगे, कैसा हो सकता है। तो हम ट्राई करते हैं क्या क्या वाकई ऐसा हो सकता है, इससे प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ देखें, नीचे लिखा हुआ आ गया सम ऑफ टू वेरिएबल्स, पहले जो स्ट्रिंग थी माय नेम इज जलाल इज इक्वल टू माय नेम इज जलाल, तो सम ने क्या किया, सम ने इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसे नीचे कर लेते हैं, ठीक है, मिसालें सारी सेव हो जाए तो अच्छा है, वरना फिर जो है, ओके। हम क्या चाह रहे हैं कि चलो, ऐड की बात समझ आ रही है कि हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कंटेनर को चेंज करते हैं कुछ और, हम यहाँ रखते हैं वेरिएबल एक्स, ठीक है। वेरिएबल एक्स में हमने वैल्यू रख दी 2, बड़ी वैल्यू रख दी, ठीक है।
और यहाँ पर हम बॉक्स प्राप्त करते हैं वेरिएबल वाई, और यहाँ पर एक 67। ठीक है, अब हम यहाँ पर सम में बनाते हैं, सम को हटाते हैं यहाँ पर, यहाँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट वाई में से माइनस कर दो वेरिएबल एक्स को, यानी सब्ट्रैक्ट में, सब्ट्रैक्ट का मतलब है वेरिएबल वाई माइनस वेरिएबल एक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल वाई माइनस, सिंपल माइनस की साइन, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ बताया है कि सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि वेरिएबल वाई में से वेरिएबल एक्स को माइनस कर दो, और यहाँ पर सम की जगह सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और यहाँ हमने लिखा हुआ है सम ऑफ टू वेरिएबल्स, हम यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को रन किया तो नीचे आंसर आया 3। क्यों है 3 आंसर, क्यों है, सॉरी 3 आंसर नहीं आया, 3 ऊपर वाले का आंसर है, वो ये ऊपर लिखा हुआ है ना A3, इसका आंसर आ रहा था, इसको मैं पहले हटा दूं। ओके, दोबारा रन करते हैं इसे। जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए नीचे लिखा हुआ आया है, ये लाइन लिखी हुई आई है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू 13 इन, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेरिएबल जो हमने यहाँ पर लिखा था, और उसके बाद आगे सब्ट्रैक्शन 67 में से इसने माइनस किया 54 को, जो उसका आंसर था 13, वो यहाँ पर 13 लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने वेरिएबल एक्स माइनस वेरिएबल वाई लिखा है, वाई और एक्स लिखा है। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप डिवाइड यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप मॉड्यूलस यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जो है पावर यूज कर सकते हो। तो अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करके एक अपना फॉर्मूला बना सकते हो, ऊपर वेरिएबल असाइन कर सकते हो और उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा रिमेनिंग टाइम बता रहा है कि 10 मिनट रह गए। ठीक है, तो हमने अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक 3 चीजें डिस्कस कर ली हैं अभी। हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल्स विथ स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स विथ इंटीजर्स, वेरिएबल्स विथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हमें डिस्कस करना है कि व्हाट आर वेरिएबल्स विथ ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स को अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ कैसे यूज किया जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इससे पहले कन्वर्ट करते हैं उसमें। अब देखते हैं, 10 मिनट बचे हैं, वो जो है मीटिंग एंड में 10 मिनट में कवर करना है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करेंगे हम लोग, कि हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल, या हम ऐसा करते हैं, हम देखते हैं कि ओके दैट्स सही है। ठीक है, हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसकी जो एज है ना, हमने एक वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट एज के नाम का। ठीक है, और हमने इसमें वैल्यू रख दी 67, पता हो गया 6 रख देते हैं। ठीक है, हमने देखा स्टूडेंट एज, एक स्टूडेंट है, उसकी एज जो है वो बराबर है 6 के। दूसरा वेरिएबल हमने बनाया स्कूल रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू, और स्कूल की हमने दूसरा वेरिएबल बनाया है स्कूल की रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्कूल की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमने यहाँ पर वेरिएबल रख दिया कोई भी, कि स्कूल की रिक्वायरमेंट जो है वो भी 6 है। ठीक है, हम नीचे आए, अब हम एक बार ऐसा कोड लिखना चाह रहे हैं जिससे हमें पता चले कि क्या जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि लिखा हुआ हमारे पास आंसर आए कि अगर स्टूडेंट की एज बराबर हो स्कूल की रिक्वायरमेंट के, तो हमें आंसर में नीचे लिखा हुआ है कि स्कूल, बच्चा स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा प्रिंट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ मैं लिखूंगा एक स्ट्रिंग, जैसे पहले स्ट्रिंग ऐड करते हैं हम लोग, स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ओके, और उसके बाद कॉमा लगा के मैंने लिखा कि अब हमें यहाँ पर एक ऐसी एक यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन लगाना है जिसके जरिए से हमें पता चले कि जो बात है कि अगर स्टूडेंट की एज और स्कूल की रिक्वायरमेंट दोनों बराबर हो जाएं तो ट्रू लिखा हुआ है। तो आप याद करें कि लॉजिकल ऑपरेटर जब हम लोग कर रहे थे तो हमने एक चीज सीखी थी कि अगर दो नंबर्स को एक साथ रखा जाए और उनके बीच में डबल इज इक्वल टू लगाया जाए
तो वो क्या करता है, अगर वो दोनों नंबर बराबर होते हैं तो वो नीचे शो कर देता है ट्रू। तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट एज पहला वेरिएबल आ गया, ठीक है। डबल इजिकल्स टू, जिसका मतलब था कि क्या स्टूडेंट की एज बराबर है स्कूल रिक्वायरमेंट के, तो दूसरा वेरिएबल यहाँ लिखेंगे हम स्कूल रिक्वायरमेंट, ठीक है, स्कूल रिक्वायरमेंट। अब इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, हमने ऊपर लिखा है स्टूडेंट की एज जो है वो 6 है, स्कूल की रिक्वायरमेंट जो है वो 6 है। अब हम नीचे प्रिंट कर रहे हैं कि क्या स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए, और हमने यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन यूज किया है कि स्टूडेंट की एज, उसका मतलब क्या स्टूडेंट की एज बराबर है स्कूल की रिक्वायरमेंट के, डबल इज इक्वल टू लगाया क्योंकि। अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो देखें लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन ट्रू, यानी ये बात आपकी सही है, ट्रू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट की एज चेंज कर दूं, अगर स्टूडेंट की एज में 5 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे स्टूडेंट की एज 5 की, तो नीचे देखें नीचे लिखा हुआ आ गया है फॉल्स, यानी आपकी स्टेटमेंट गलत है, अभी बच्चा जो है वो स्कूल में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्टूडेंट की एज जो है वो बढ़ा दूं, 7 कर दूं, ठीक है, तो क्या कहता है ये, अब ये कहेगा कि स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इज इक्वल टू फॉल्स, यानी ये बात गलत है, अभी बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। तो हमने जो पढ़ा था, दो हमने ऑपरेटर मिक्स पढ़े थे, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू। अब इसका क्या मतलब है कि अगर स्टूडेंट की एज ज्यादा हो जाए स्कूल की रिक्वायरमेंट से, या स्कूल की रिक्वायरमेंट के बराबर हो, तब मुझे पता चल जाए वहां, और नीचे लिखा आ जाए ट्रू, ठीक है। अगर स्टूडेंट की एज स्कूल की रिक्वायरमेंट के बराबर हो जाए या स्कूल की रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाए, तो नीचे लिखा हुआ आ जाए ट्रू, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं स्कूल की, पहले स्टूडेंट की एज जो है वो सिक्स कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब प्रिंट करते हैं, इससे क्या होता है देखते हैं। तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया है कि स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन ट्रू, ये बात सही है, ठीक है। अगर मैं इसकी एज बढ़ा दूं, 7 कर दूं, तो क्या कहता है ये कोड, अब देखते हैं। तो अगेन ये कह रहा है कि ट्रू, यस, स्टूडेंट जो है 6 साल से बड़ा है, इसलिए वो एडमिशन ले सकता है स्कूल के अंदर। अगर मैं इसे 6 से कम कर दूं, 5 कर दूं, तो अब क्या कहता है देखेंगे। तो अब ये कह रहा है कि फॉल्स, यानी बच्चा जो है अभी 6 साल की उम्र से छोटा है। अगर बच्चा 6 साल की उम्र के बराबर होगा स्टूडेंट, या बच्चा जो है वो 6 साल से बड़ा होगा, तभी वो स्कूल में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह एक लॉजिक डेवलप की है हमने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके। इस तरह डिफरेंट, हमने 6 लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे। आप किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके नई लॉजिक डेवलप कर सकते हो, इस तरह से अपना खुद का एक कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक कोड था जिसमें हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज किया। अब एक चीज आती है इसमें, एक नया वेरिएबल की टाइप है, उसके लिए मैं नई फाइल बना लेता हूँ एक यहाँ पर। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आगे ये बड़ा इस्तेमाल होने वाला है, ये वाला कोड बड़े मजे वाला कोड है। जब मैं पाइथन सीख रहा था तो उस वक्त ये वाला कोड मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि शुरू में मैं बोर हो गया था वेरिएबल्स पढ़ के, चीजें पढ़ के। जब ये वाला कोड आया तो मैंने कहा यार, अच्छा अब मजा आ रहा है, अब जो है असल में कोडिंग हो रही है, कोई हम लॉजिकल चीजें बना रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है कि किस तरह से लॉजिक काम करती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पर एक नया कोड बना लेते हैं, इसका नाम भी 04 लिख लेते हैं क्योंकि चौथा दिन है। और इसमें हम एक स्लैश ऐड करते हैं और इसका नाम रखते हैं इनपुट वेरिएबल, ठीक है, इनपुट वेरिएबल, ओके, डॉट पी वाई। इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इनपुट वेरिएबल क्या होते हैं, मैंने शायद पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक आ गया था बीच में टॉपिक, पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए थे हम लोग। देखो इनपुट वेरिएबल का काम क्या होता है कि इनपुट वेरिएबल ये करता है, वो आउटपुट में आपसे पूछता है कि आप, एक वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हो, ठीक है। आप कोडिंग में एक नाम लिखेंगे जिसे आप कहेंगे कि ये वेरिएबल है, लेकिन आप उसको वैल्यू असाइन नहीं करोगे, बल्कि आप उसको ये ऑप्शन दे दोगे यूजर को कि वो बाद में आउटपुट में जाके कोई वैल्यू ऐड करे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक इनपुट फंक्शन यूज करते हैं और हमें उसे इनपुट वेरिएबल भी कहते हैं। तो देखो जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर, माई नेम का वेरिएबल बना लिया, माई नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट। जैसे इनपुट लिखा, अब ये इनपुट फंक्शन एक्टिव हो गया है, जिससे अब नीचे आउटपुट में मुझसे पूछा जाएगा
कि आप माई नेम जो वेरिएबल है इसके अंदर कोई डेटा डालो, कोई नंबर डालो, कोई नाम डालो, कुछ भी डालो। ठीक है, तो यहां पर मैंने इनपुट यूज किया, उसके बाद ब्रैकेट लगा दिए और इसे छोड़ दिया। अब मैं नीचे आता हूँ प्रिंट में और प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पर क्या, माई नेम, माई नेम। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने इंटर किया तो देखिए नीचे खाली वैल्यू आ गई, मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर मैं, ये मुझसे पूछना चाह रहा है कि आपका नाम क्या है। मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पर, जलाल। जैसे मैं जलाल लिखूंगा यहाँ पर, तो क्या होगा, नीचे दोबारा जलाल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वो मेरा नाम प्रिंट करेगा। मैंने एंटर किया तो देखें दोबारा जलाल लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इस बात को समझना है, समझने के लिए हम इसमें एक चीज ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रिंट में, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं। स्ट्रिंग के जैसे हमने पहले ऐड करते थे स्ट्रिंग, इस तरह से कि नेम ऑफ पर्सन इज, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन इज, बीच में कॉमा लगा दिया और माय नेम आ गया। अब क्या होगा, पहले एक खाली मुझे जगह शो होगी, उसमें मैं अपना नाम लिखूंगा आउटपुट में। जैसे ही मैं नाम लिखूंगा तो फिर लिखा हुआ आएगा कि नेम ऑफ पर्सन इज, जो भी नाम मैंने डाला है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा प्रिंट पे इंटर करता हूँ, तो देखिए नीचे खाली वैल्यू आ गई है, जगह आ गई है कि आप कोई चीज इंटर करो। मैं जैसे इसमें अपना नाम इंटर करूंगा जलाल, और जैसे इंटर पे प्रेस करूंगा तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया, नेम ऑफ पर्सन इज जलाल। ठीक है, तो इसने प्रिंट किया है मेरे नाम को, माय नेम को प्रिंट किया है इस स्ट्रिंग के साथ। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, असल में इनपुट फंक्शन की बात समझ में आ गई होगी आपको, कि इनपुट फंक्शन, आप एक वेरिएबल बनाते हो, इनपुट फंक्शन से आप उस वेरिएबल को, सामने वाले को ऑप्शन देते हो कि आप इस वेरिएबल के अंदर कोई चीज एंटर करो, कोई नाम एंटर करो, कोई नंबर एंटर करो। अगर मैं यहाँ पर जलाल लिख रहा था, जलाल नहीं लिखता, कोई नंबर लिखता, तो यहाँ पर लिखा हुआ था नेम ऑफ द पर्सन इज, वो नंबर लिखा हुआ जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप पूछ सकते हो सामने वाले से कि, ओके, थोड़ा सा एक जो लिमिट खत्म हो गई थी जूम की, इसलिए वो मीटिंग क्लोज हो गई थी। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखें, हमने भी देखा कि हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर यहाँ पर लिखा माई नेम इज इक्वल्स टू, तो उसके आगे हमने इनपुट फंक्शन ऐड कर दिया। इनपुट फंक्शन का मतलब क्या है कि हम, अ, हमने जैसे डिस्कस किया पीछे, कि हम आउटपुट में चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई नंबर या डेटा असाइन नहीं करें माई नेम वेरिएबल को। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि नीचे हमारे पास ऑप्शन हो कि जब चाहें अपने इस एक वैल्यू इंटर करें नीचे, और वो वैल्यू खुद ब खुद पार्ट बन जाए माय नेम का। जैसे पीछे हम लोग क्या कर रहे थे, माय नेम के साथ एक नंबर दे रहे थे, खुद ही एक वेरिएबल लिख रहे थे, उसकी इजिकल्स टू, उसको कोई ना कोई डेटा डाल रहे थे उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में पढ़ा है कि कंटेनर है, डेटा कंटेनर, डेटा को स्टोर करता है अपने अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर इनपुट जब दिया, तो इसका मतलब ये कि अब इसके अंदर कोई डेटा नहीं है अभी। ठीक है, बल्कि डेटा ये हम इसमें ऐड करेंगे कब, आउटपुट में हमसे पूछेगा, डेटा मांगेगा, और तब हम इसके अंदर डेटा अपना ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब उसके साथ साथ मैंने नीचे क्या किया है, नीचे मैंने प्रिंट में लिखा है कि जब प्रिंट करो तो सबसे पहले क्या करेगा, ये मुझसे पूछेगा कि मेरे माय नेम वेरिएबल के अंदर क्या डालना है। जब मैं उसमें डेटा डाल दूंगा, कोई बता दूंगा नीचे आउटपुट में से कि मुझे क्या डेटा इंटर करना है माय नेम में, या माय नेम वेरिएबल को मुझे क्या डेटा असाइन करना है, तो फिर मैंने कहा है कि वो प्रिंट करेगा, उसके बाद एक लाइन प्रिंट करेगा, ये वाली माय नेम ऑफ द पर्सन इज, एक लाइन प्रिंट करेगा, साथ साथ ये उस वेरिएबल को भी प्रिंट करेगा जो मैंने इसे बताया है नीचे। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए नीचे ये मुझसे पूछ रहा है कि कुछ एंटर करो इसमें। तो मैं माय नेम का लिए इसमें वेरिएबल एंटर करूंगा, मैं इसमें अपना नाम एंटर करूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं रन दबाऊंगा, तो रन दबाने से क्या होगा कि जो मैंने नाम एंटर किया ये चले जाएगा माय नेम के अंदर, यानी इनपुट की जगह पे माय, मेरा नाम जलाल यहाँ लिखा हुआ जलाल आ जाएगा। नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर हमें, पर अंदर ही अंदर जो कंप्यूटर काम कर रहा है, तो यहाँ जलाल आ गया है। तो माय नेम की वैल्यू क्या हो गई है अब, जलाल, जो मैंने नीचे एंटर किए। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा नेम ऑफ पर्सन को मेरे नाम के साथ। ठीक है, माय नेम के वेरिएबल के साथ। तो अब हम रन करते हैं इसे दोबारा से, तो देखें जैसे मैंने रन किया इसे, तो नीचे लिखा हुआ आ गया है नेम ऑफ पर्सन इज जलाल। ठीक है, तो इस तरह से आप इनपुट वेरिएबल को या इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, आप थोड़ा बढ़ाते हैं इसे हम लोग।
इसमें एक चीज हम और ऐड करते हैं, ठीक है। अ, बल्कि हम लोग ऐसा करते हैं, अभी तो मैंने नंबर ऐड किया ना, हम एक चीज करते हैं कि हम इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इसे मैं कन्वर्ट कर दूं पहले। हम एक फॉर्मूला बनाते हैं कि x इज इक्वल्स टू इनपुट। हम चाह रहे हैं कि x की वैल्यू हमसे पूछी जाए, ठीक है। ये ब्रैकेट बना दिए, इंटर y इज इक्वल्स टू, हम चाह रहे हैं कि y की वैल्यू भी पूछी जाए हमसे, ठीक है। और हमने ब्रैकेट बना दिए। अब हमने यहाँ डिफाइन किया सम इज इक्वल्स टू, सम बराबर है y प्लस एक्स के, ठीक है। नीचे आए और यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया कि प्रिंट कर दो सम को, ठीक है। सम, ये जो सम लिखा है हमने, अब जब सम को प्रिंट करेगा तो क्या करेगा, पहले हमसे पूछेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, फिर हमसे पूछेगा वाई की वैल्यू क्या है। जब दोनों वैल्यूज के पास आ जाएंगी तो दोनों वैल्यू को ये असाइन कर देगा इन दोनों वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, उन दोनों वेरिएबल्स को सम कर देगा और हमें आंसर बता देगा कि इनका आंसर क्या है, ठीक है। जैसे हम इसे रन करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ऑप्शन आ गया है, एम्प्टी प्लेस आ गई। यहाँ पर मैं पहली वैल्यू का नंबर डालूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू हो जाए 8, ठीक है। इंटर किया, अभी पूछ रहा है वाई की वैल्यू क्या हो, वाई की वैल्यू में चाह रहा हूँ कि 9 हो जाए, ठीक है। जैसे इंटर करूंगा ये एक्स और वाई का सम मुझे करके दिखा देगा, ठीक है। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखें इससे मुझे एक्स और वाई दोनों का सम करके बता दिया है, ठीक है। अब इसने जब सम किया है तो थोड़ा सा मसला आ रहा है कि क्या इसने 9 और 8 को एक साथ शो कर दिया है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं कि इसने मल्टीप्लाई किया है, कुछ किया, इसने मल्टीप्लाई नहीं किया। इसने क्या किया है अभी, इसने 9 और 8 को ऐड नहीं किया है, बल्कि बस एक साथ शो कर दिया है, ठीक है। और इसने ऐसा क्यों किया है, सवाल आता है इसने ऐसा क्यों किया है। इसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये समझ रहा है कि एक्स की वैल्यू जो हमने पुट की है 8 और जो हमने वाई की वैल्यू पुट की है 9, ये समझ रहा है कि 8 और 9 कोई नंबर नहीं है बल्कि इंटीजर्स हैं। सॉरी, कोई नंबर या इंटीजर नहीं है बल्कि स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग को ऐड कैसे किया जाता है कि स्ट्रिंग को एक साथ रख दिया जाता है। स्ट्रिंग जब कोई हम वैल्यू कोई अल्फाबेट लिखते हैं तो वो अल्फाबेट को ऐड कैसे करता है, दोनों अल्फाबेट को एक साथ रख देता है, ठीक है। तो ये इसको लग रहा है कि एक्स और वाई दोनों जो है वो स्ट्रिंग्स हैं, जो वैल्यूज हमने पुट की हैं। तो इसलिए इसने क्या किया, 9 8 इन दोनों वैल्यूज को एक साथ रख दिया है। हमने पहले वाई लिखा था, फिर प्लस एक्स लिखा था, तो इसलिए पहले 9 को रखा है, पहले वाई की वैल्यू को रखा है, फिर एक्स की वैल्यू को रखा है, तो इस दोनों को साथ रख दिया है, ठीक है। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि जो वैल्यू हम लोग इंटर कर रहे हैं वो वैल्यू कोई स्ट्रिंग नहीं है बल्कि वो एक इंटीजर है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेटा चेंज ऑफ डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप को चेंज करना। अभी डेटा टाइप क्या बन गई है इसकी, स्ट्रिंग की। कंप्यूटर को लग रहा है कि ये स्ट्रिंग है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर्स के अंदर। अब वो कैसे करेंगे, उसका सिंपल तरीका है, नीचे आओ, जो वेरिएबल आप ऐड कर रहे हो जिसको कन्वर्ट करना है वेरिएबल को, उस वेरिएबल को लिखो यहाँ पर एक्स इजिकल्स टू लिखो, ठीक है। यहाँ पर लिखो जिस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है इस वेरिएबल को। अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर्स की शॉर्ट फॉर्म क्या थी, जो जो प्रोग्राम यूज हो रही थी, आई एन टी, इंट। तो आप यहाँ पर इंट लिखो, ठीक है, ब्रैकेट बनाओ और दोबारा इसी वेरिएबल को लिख दो अंदर, ठीक है। जो एक्स है इसी वेरिएबल को दोबारा अंदर लिख दो, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इंटीजर के अंदर, ठीक है। और अब हमें आसानी होगी, हमें अच्छा हमने एक्स को कर दिया, हमें वाई को भी ऐसे करना है। वाई लिखा इजिकल्स टू इंट, ये हम क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइप चेंज कर रहे हैं, डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं एक्स और वाई की, ठीक है। इसमें हमने रख दिया वाई। अब कंप्यूटर को पता है कि जो वैल्यू में यहाँ पर जो भी लिखूं चाहे वो वैल्यू एक इंटीजर है, ठीक है, वो एक इंटीजर है। अब हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम को। जैसे रन किया मुझसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू दोबारा मैं 8 रखता हूँ, 8 रखी मैंने और इंटर किया। अब ये पूछ रहा है वाई की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू 9 रखी, ठीक है, इंटर किया। जैसे इंटर किया तो देखें इसने दोनों का सम कर दिया है, 9 + 8 17 यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें सीख गए, आपके इनपुट वेरिएबल क्या है उसका कैसे यूज करते हैं, और साथ साथ आपको ये भी समझ आ गया कि आप किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें इसी फंक्शन में एक और चीज करते हैं, वो क्या है,
कि मैं चाह रहा हूं कि जब ये मुझसे मांग रहा है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू मांग रहा है, वाई की वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है पूरा इंग्लिश के अंदर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और जब वाई की वैल्यू पूछे तो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसी फंक्शन को नीचे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ हमने लिखा, आप लोग इनपुट के अंदर यहाँ पर जो लाइन लिखनी है आपको, वो लाइन स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐड कर दोगे बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐड कर देता हूँ, व्हाट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और मैं जब इसमें एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो वो खुद ब खुद नंबर जो भी मैं पुट करूंगा वो नंबर एक्स की वैल्यू बन जाएगी। इस तरह मैं वाई के मुझसे, जब मैं वाई के बारे में मुझसे पूछेगा तो ये लिखा हुआ आएगा इस तरह से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। अब जब मुझसे वाई की वैल्यू पूछ रहा होगा तो नीचे लिखा हुआ आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। जब मैं वाई की नंबर को पुट करूंगा तो वो नंबर ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही उन दोनों वैल्यूज का सम करेगा और मुझे आंसर बता देगा। अब इसे रन करके देखते हैं। हमने हमने जैसे ही इसको रन किया तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स की 8 पुट कर दी। ठीक है, इंटर किया, अब पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, मैं 9 पुट करता हूँ। ठीक है, अब वैल्यू एक्स की बन गई 8, वाई की बन गई 9। ठीक है, अब इन दोनों को सम करेगा और मुझे इसका आंसर बताएगा। इंटर करता हूँ दोबारा तो नीचे लिखा हुआ आ गया है 17। ठीक है, हम इसमें इक्वल चेंजिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि नीचे जब सम बता रहा है हमें ये कि जो इन दोनों नंबर्स का सम 17 है, तो यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि सम ऑफ एक्स एंड वाई इज। ठीक है, तो उसके लिए अगेन यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर अंदर सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब जब ये सम तो करेगा, फिर इन दोनों नंबर को ऐड तो करेगा जो नंबर हम ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पहले ये लाइन लिखाएगा पूरी नीचे कि सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, जो आंसर होगा वो लिखा हुआ आएगा नीचे। ठीक है, अब इस कोड को रन करते हैं दोबारा से। रन किया, ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम इसमें इनपुट करेंगे 17। ठीक है, एक्स की वैल्यू 17 हो गई। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू, ये देखिए यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है, तो मैं इसको बताऊंगा कि वाई की वैल्यू जो है वो 13 है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया है सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 30, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, तो इस तरह से कई बार आप जाते हैं किसी मशीन के ऊपर तो सिंपल से इस तरह की सिंपल की प्रोग्रामिंग उसमें हुई भी होती है। वो आपसे पूछता है कि वैल्यू डालो, तो आप वैल्यू डालते हैं, फिर वो पूछता है दूसरी वैल्यू डालो, दूसरी वैल्यू डालते हैं, उसके बाद वो आपको बता देता है कि आपके जो है टोटल कितने पैसे हैं, या फिर जो है आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। इस तरह से ये लॉजिक काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो यहाँ सम के लिए एक्स वाई प्लस यूज किया था। आप इसमें यहाँ पर कोई भी लॉजिकल यूज कर, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप पूरी की पूरी इक्वेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी जो इक्वेशन, आपके बड़े बड़े सवाल होते हैं मैथ्स के, वो पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पर लिखो कि सम की जगह यहाँ लिखो इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पूरी की पूरी इक्वेशन लिखो, बनाओ, और फिर नीचे उस इक्वेशन को यहाँ टाइप कर दो इक्वेशन। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन का आपको सम बता, पूरा आंसर बता देगा सॉल्व करके। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट वेरिएबल विथ स्ट्रिंग्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने सीख लिया कि डेटा की टाइप को चेंज कैसे किया जाए। ठीक है, अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा वो करते हैं जो मैंने मेंशन किया, बता। ओके, हमारी स्लाइड्स में देख लेते हैं क्या प्रोजेक्ट है हमारा। तो हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं जो हमारे आज ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके, तो पहला प्रोजेक्ट हमारा आज है थोड़ा सा, जिसे हम एक प्रोग्राम कहेंगे, बिल्ड अ प्रोग्राम टू चेक इज एन स्टूडेंट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन द स्कूल। आप एक ऐसा प्रोग्राम बिल्ड करो जिसमें आपसे पूछा जाए, जो वो बता सके कि कोई स्टूडेंट जो है वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को बनाते हैं। हम यहाँ रखते हैं नाम, नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं 04, और प्रोजेक्ट 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 1। ओके, डॉट पी वाई कर देते हैं इसे। ये हमारी फाइल बन गई है, इसे ओपन कर लेते हैं। ओके,
अब ये हमारी फाइल बन गई है। अब हमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें वो हमसे पूछेगा कि हम मेंशन कर देंगे पहले कि स्कूल की रिक्वायर्ड एज कितनी है। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि स्टूडेंट की एज कितनी है। ठीक है। और स्टूडेंट की एज को कंपेयर किया जाएगा रिक्वायर्ड एज के साथ, और हमें बता दिया जाएगा नीचे कि स्टूडेंट की जो एज है अभी स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं। ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या है। तो स्कूल रिक्वायरमेंट, स्कूल स्कूल रिक्वायरमेंट, हमने स्कूल रिक्वायरमेंट, ओके। स्कूल रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू स्कूल की रिक्वायर्ड एज कितनी है एडमिशन के लिए ईसीसी के अंदर, ईसीसी क्लास के अंदर 6 ईयर्स। ठीक है। ठीक है, 4 साल एज रिक्वायर्ड एज है ईसीसी क्लास के अंदर एडमिशन लेने के लिए बच्चों की। अब बच्चे की एज क्या है? चाइल्ड एज, चाइल्ड एज क्या है? स्कूल रिक्वायर्ड एज कर देते हैं इससे। ठीक है, स्कूल रिक्वायर्ड एज। और चाइल्ड एज क्या है? चाइल्ड एज जो है हम कुछ ऐड नहीं कर रहे इसमें, हम चाह रहे हैं जो पेरेंट है वो खुद इसमें ऐड करे। ठीक है। तो हम पेरेंट को ऑप्शन देते हैं इनपुट फंक्शन के जरिए कि वो खुद इसमें अपने बच्चे की एज ऐड कर सके। लेकिन उससे उससे पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या ऐड करना है इसमें? तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे जिससे पेरेंट को पता चल जाए कि आप ये आपसे पूछना चाह रहा है कंप्यूटर कि आपके बच्चे की एज क्या है। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट इज योर चाइल्ड्स चाइल्ड्स एज। हम वायरस से पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे की एज क्या है, उम्र क्या है। ठीक है। वो इसमें अपने बच्चे की वैल्यू, एज, उम्र को इंटर करेंगे। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें वो मसला ना है जो पहले आ रहा था। आपको याद है कि जब हम वैल्यू इंटर कर रहे थे तो इंटर करने के बाद हमें एक मसला आ रहा था कि वो समझ रहा था कि हमारी वैल्यू कोई इंटीजर, कोई स्ट्रिंग है। ठीक है। हम चाहते हैं ये हमारी वैल्यू को स्ट्रिंग ना समझे, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं इस बच्चे की एज को इंटीजर्स के अंदर। ठीक है। तो हम लिखेंगे चाइल्ड एज इज इक्वल्स टू इंट, ब्रैकेट के अंदर दोबारा चाइल्ड एज। ठीक है। इस तरह से अब हमें वो एरर शो नहीं होगा। हमने क्या किया, हमने चाइल्ड एज के डेटा को कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर्स के अंदर। ठीक है। अब हम नीचे लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो गई? प्रिंट ये हो कि अगर बच्चे की अगर बच्चे की जो एज है, चाइल्ड्स, गलती क्या कर रहा हूँ, अच्छा ओके, चाइल्ड्स एज अगर बड़ी है, बड़ी हो या बराबर हो, या बराबर हो स्कूल रिक्वायरमेंट के, तो मैं चाह रहा हूं कि लिखा हुआ आ जाए ट्रू, कि बच्चा एलिजिबल है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कोड ऐड कर देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ। लाइन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर कि इज, जैसे उसने हमने हमसे कोड में पूछा था, इज योर चाइल्ड योर चाइल्ड एलिजिबल फॉर स्कूल, फॉर स्कूल। ठीक है। और आंसर इज, उसके साथ साथ हम बताते हैं इसको कि ये भी कहे कि आंसर इज। ठीक है। उसके बाद ये जो भी हमारे बच्चे की एज है, जो लॉजिकल ऑपरेशन है उसके मुताबिक, अगर बच्चे की एज स्कूल की एज से बड़ी हो या बराबर हो तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ट्रू, इस लाइन के साथ। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को मैंने रन किया तो ये मुझसे पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, व्हाट इज योर चाइल्ड एज, आपके बच्चे की एज क्या है? तो भाई हमारे बच्चे की जो एज है वो 4 साल है। ठीक है। जैसे इंटर किया, ये कह रहा है
इज योर चाइल्ड एलिजिबल फॉर स्कूल? आंसर इज ट्रू, यानी आपकी बच्चा जो है वो स्कूल में आने के लिए एलिजिबल है। अच्छा, दोबारा पूछते हैं, दोबारा रन करते हैं इस प्रोग्राम को। दोबारा मुझसे पूछेगा ये, व्हाट इज योर चाइल्ड एज। अगर मेरे बच्चे की एज जो है वो 3 साल है तो फिर क्या होगा? इंटर किया, फिर कह रहा है इज योर चाइल्ड एलिजिबल फॉर स्कूल? आंसर इज फॉल्स, यानी नहीं, आपका बच्चा जो है वो एलिजिबल नहीं है स्कूल के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट जिस तरह से कोडिंग काम करती है। तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि कोडिंग किस तरह से काम करती है, और इंशाल्लाह आप कोई करने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के हमारे सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं। तो प्लीज सब लोग अपना जो होमवर्क है वो करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। इस वीडियोस को देख लिया करें और कमेंट्स कर दिया करें कुछ ना कुछ, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोस देख रहे हैं। दूसरा काम, इस वीडियोस को शेयर जरूर किया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।